नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवास स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका फाइनल टेस्ट 1 देख रहे थे। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं 4 क्लासेज में। आज ये 5वीं क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक देखेंगे। और आज अपना जो है एक तो भारत की विदेश नीति और जो है अन्य देशों से संबंध, इसके साथ जो है इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान करंट अफेयर कवर होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, इंडियन ओशियन संवाद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो कि कौन सा कथन आपका असत्य है। ठीक है, ये हिंद महासागर वार्ता के रूप में जाना जाता है। इस संवाद के दौरान भारत ने वर्ष 2025-27 अवधि के लिए IORA की अध्यक्षता ग्रहण की है। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंडियन ओशन जो संवाद है आपका, ये हिंद महासागर में जो देश है उनसे संबंधित है। 2013 में इसकी जो है क्या हुई, पर्थ से जो है इसका गठन हुआ। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इसका गठन हुआ। और गठन होने के बाद में जो है आपकी इस संवाद की जो 2014 में जो प्रथम संस्करण है वो भी भारत में ही आयोजित हुआ था। वो कहां हुआ था? केरल में। वापस देखो, इंडियन ओशियन संवाद 2013 में पर्थ में इसका ऑस्ट्रेलिया में गठन हुआ। गठन के बाद में जो पहला संस्करण है इस वार्ता का वो भारत में 2014 में केरल में आयोजित किया गया। ठीक है, और 2025-27 के लिए वापस जो है भारत इसका क्या बना है? अध्यक्ष बना है। ये 10वां संवाद है। बिल्कुल सही बात है। जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ है, तो ये गलत हो गया आपका। ये तो सही है, ये 10वां संवाद है, लेकिन चेन्नई गलत है। यहां पर नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया है। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर इस संवाद का विजन है परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र, यानी बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र कहां जो है मतलब रहता है या कहां पर जो है इसका लेवल है, उसके हिसाब से जो है इस जो है संवाद का जो विजन रखा गया है वो रखा गया है कि परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। ठीक, अब जो है एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि इसके सदस्य देश कितने हैं। तो इसके जो है 23 सदस्य देश हैं। कितने? 23 सदस्य देश। 23 सदस्य देश। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती से संबंधित देश नहीं है। देखो, दोस्ती जो आपका त्रिपक्षीय अभ्यास है ये 1991 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1991 में इसमें भारत और मालदीव 2 देश थे, भारत और मालदीव। फिर जो है आपका 1991 में शुरू हुआ और 2012 में जो है इसमें श्रीलंका जुड़ गया। ठीक है, श्रीलंका जुड़ गया। और अब जो है ये भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। तो यहां पर कौन सा जो है नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। हाँ, कई बार जो है बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में जरूर आता है, लेकिन जो है मुख्यतः ये भारत मालदीव और श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि 2026 जनवरी में अभी ये हुआ है। जनवरी 2026 में ये युद्ध अभ्यास जो है आपका माले, और माले है आपका मालदीव में आयोजित हुआ था। कहां पर है? मालदीव में। ठीक, दोस्ती नाम से ये भारत मालदीव और श्रीलंका इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बांडुंग सम्मेलन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक कह सकते हैं आधार था, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसका आयोजन 18 से 24 अप्रैल 1955 को हुआ। बिल्कुल। और बांडुंग कहां पर आपका? यह है इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। तो यह बात बिल्कुल सही है। फिर इसके आयोजक राष्ट्र में बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान थे। तो ये बात देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी देश थे, जैसे मिस्र भी था। ठीक है, लेकिन ये सारे देश भी थे। इसके अलावा मिस्र भी था। चीन की जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी उसके अध्यक्ष थे। चीन वैसे जो है खुले तौर पर नहीं था। ठीक है, तो यहां पर बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान थे। बिल्कुल थे। इसके अलावा भी और थे, जिसमें मिस्र जो है उसका सबसे बड़ा नाम आता है इजिप्ट का। ठीक है, अब जो है आपको ध्यान में रखना है, भारत से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के जो है पीएम थे उस समय के। ठीक है, इंडोनेशिया से कौन था? इंडोनेशिया से वहां के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का नाम था सुकर्णो। कौन था? सुकर्णो। ठीक है, फिर बात करें अपन जो है श्रीलंका से, तो श्रीलंका से कौन थे? तो श्रीलंका से बस नाम याद रख लेना, कोटेला वाला। कौन? कोटेले वाला। श्रीलंका के क्या थे? पीएम था ये। इसके अलावा जो है आपको और ध्यान रखना कि पाकिस्तान से कौन था? तो पाकिस्तान से जो है मोहम्मद अली बोगरा। ठीक है, और अब आपको कमेंट करके बताना है कि इजिप्ट यानी मिस्र जो है आपका, उससे कौन था? मिस्र से कौन था, ये आप करो कमेंट। ठीक है, फिर इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के कुल 29 देशों ने भाग लिया। बिल्कुल 29 देशों ने इसमें भाग
लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तीनों के तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह प्राप्त करता शीर्ष 3 राज्य। देखो पहला महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र 3 जगह मिल रहा है अपने को। दूसरा कर्नाटक है, तो कर्नाटक मिल रहा है आपको यहाँ, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ कर्नाटक मिल रहा, तो ये कैंसिल हो गया। अब बच गए 2। अब ध्यान रख लेना, जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दिल्ली तीसरे नंबर पर है, उत्तर 4 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा जो है कभी दिसंबर तक का पूछते हैं, कभी मार्च तक का, हर तिमाही में चेंज होता है ये डेटा। लेकिन जैसे मार्च में चेंज हुआ है, तो उसको चेंज डेटा जो उपलब्ध होते होते जो है मई जून आ जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मार्च लास्ट तक का डेटा वो नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा चांस रहेंगे कि आपको दिसंबर 2025 तक का डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, वित्त वर्ष 2023 से 25 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेवा निर्यात में यह वृद्धि मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवा तथा पेशेवर व प्रबंधन सेवाओं में वृद्धि से प्रेरित है। बिल्कुल 2023 से 25 के बीच में भारत में जो सेवा निर्यात है उसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा निर्यात में यह वृद्धि मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवा तथा पेशेवर व प्रबंधन सेवाओं में वृद्धि से अभिप्रेरित है। तो दोनों सत्य और ए आर का जो है आर ए का क्या सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, तो सही स्पष्टीकरण यह है कि सॉफ्टवेयर सेवा और पेशेवर व प्रबंधन सेवाओं के कारण हुई है। फिर भारत में किस राज्य ने पर्यटन विकास हेतु विनियमित पर्यटन संख्या पर फोकस किया है? विनियमित पर्यटन संख्या पर फोकस करने वाला भारत का राज्य सिक्किम। कौन? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, पीएम किसान योजना जो किसान निधि योजना है के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अभी कर देते हैं। सबसे पहले इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं 8,000 आते हैं, तो देखो 6,000 जो है केंद्र सरकार देती है योजना के अंतर्गत। अब जो 2,000 एक्स्ट्रा है ना, वो कौन देती है? राजस्थान सरकार देती है, तो उसको अपन इसके अंतर्गत नहीं गिन सकते और राजस्थान सरकार अलग से देती है। हाँ 8,000 आते हैं, लेकिन राजस्थान जो आपकी पीएम किसान योजना उसके अंतर्गत जो है 6,000 का ही प्रावधान है। 2,000 रुपए जो है राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार इसके तहत अब तक 21 किस्तों में, ध्यान रख लेना, 2025-26 के अनुसार 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की सहायता दी जा चुकी है। तो ये भी सही है, पहला गलत है। तो सत्य बताना है, तो केवल बी सत्य है। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बताना था? सत्य कथन। तो केवल बी सत्य, ध्यान रख लेना। ये 6,000 ही है, 8,000 सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। फिर है भारत में जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें किस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई गई थी? तो भारत में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार की व्यापार नीति अपनाई गई थी? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आयात प्रतिस्थापन नीति प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजना थी उनमें। क्वेश्चन नंबर 89, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो असंगठित जो मत्स्य पालन क्षेत्र है उनको औपचारिक बनाना इसका उद्देश्य है। बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, मत्स्य हेतु आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, मत्स्य पालकों के लिए संचार व सहायता प्रणाली विकसित करना, बिल्कुल नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है असंगठित जो मत्स्य क्षेत्र है उनको औपचारिक बनाना। फिर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसको जो है शॉर्ट में CGTMSE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां ध्यान रख लेना असत्य कथन, ये सत्य असत्य का बिल्कुल ध्यान में रख लेना। इससे 1 अप्रैल 2023 को पुनर्गठित किया गया। बिल्कुल इस योजना को 1 अप्रैल 2023 को पुनर्गठित किया गया। फिर 1 अप्रैल 2025 से इसमें गारंटी कवरेज सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। कितनी कर दी? 10 करोड़ कर दी। तो ये गलत हो गया। महिला स्वामित्व वाले MSES के लिए गारंटी कवरेज 85% से बढ़ाकर 90% कर दी। कितनी कर दी? 90%। तो यह भी गलत है। फिर 1 करोड़ से अधिक की गारंटी कवरेज के लिए गारंटी शुल्क को युक्ति संगत बनाया गया। यह भी बिल्कुल सही है। 1 करोड़ से अधिक की गारंटी कवरेज के लिए गारंटी शुल्क को युक्ति संगत बनाया गया। तो अब जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में ये 4 कथन तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। यहां पर क्या हो गया? असत्य बी व सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, अब राजस्थान जीके से क्वेश्चन है। राजस्थान बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। स्टार्टअप्स के विकास हेतु वाइब्रेंट
वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिंग टैलेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। बिल्कुल, स्टार्टअप्स के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हृदय घात जैसी आपात स्थिति में मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। बिल्कुल, अभी जो है फर्स्ट ग्रेड का अगर पेपर देखें, जो अभी एक ही पेपर हुआ है आपका जीके का, उसको देखें तो आरपीसी थोड़ा सा लेवल नीचे कर रही है, हो सकता है सीटें ज्यादा खाली जाने लगे इसलिए। बाकी जो है आपका सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा वो हो सकता है थोड़ा जीके जो है लाइन से पूछ ले, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक लाइन है कि राज्य सुरक्षा किस लिए है? सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हृदय घात जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित इलाज प्राप्त कराने के लिए। अभी जो आज पेपर होगा जो है फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड जो है ग्रुप बी का जीके जीएस का, फिर पता चलेगा कि क्या सही में ही पेपर का जो स्तर थोड़ा कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोनों सही है इसमें। फिर तबीजी जो अजमेर में है, पोल्ट्री फीड यूनिट स्थापित की जा रही है। पोल्ट्री होती है मुर्गियों से संबंधित, और जो है आपका अजमेर मुर्गियों में सबसे आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तबीजी अजमेर में पोल्ट्री फीड यूनिट स्थापित की जाएगी। तो तीनों सही है इसमें, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी व सी। इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, सॉरी कार सही है, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन टपूकड़ा जो तिजारा में आता है संयंत्र में बनाया जाएगा। तो इसको अलग से याद कर लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी कितने क्या करना है अपने को, कौन से कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो आपका वो है कि होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन टपूकड़ा, जो टपूकड़ा अभी तिजारा में आ गया, पहले अलवर में आता था ये, तो यहां पर जो है आपका क्या कराया जाएगा, बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। देश का पहला मेगा जिंक पार्क खानखला भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला जिंक पार्क, मेगा जिंक पार्क, ये भी सही है। मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया। जैन चादर महोत्सव कहां किया गया? जैसलमेर में। तो ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। तो ये भी आपको जो है डायरेक्ट याद रखने हैं, यहां से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। 8 मार्च को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा चूरू में, कहां पर? चूरू में आयोजित गौरव सेनानी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू जिला खेल स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की। अभी चूरू में जो है सीएम आए हुए थे, तो 8 मार्च को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा गौरव सेनानी समारोह में जो आपका चूरू का जिला स्टेडियम है उसका नाम जो है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर किए जाने को प्रस्तावित किया है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2026 को राजस्थान विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। विशेषाधिकारी एवं अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है, इसके जो आपके अध्यक्ष या सभापति बनाए गए हैं वो जितेंद्र कुमार गोठवाल। किसके? विशेषाधिकारी एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। फिर बात करें अपन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, तो यहाँ पर जनजाति से एक ही दिख रहे हैं, फूल सिंह मीणा, तो यहां से ही उत्तर मिल गया अपने को। फिर बात करें अपन अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति, तो यह है केसराराम चौधरी। 1, 2, 4 वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राकलन क, प्राकलन ख, और जो है राजकीय उपक्रम समिति, इनके भी मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन जो है अध्यक्ष बनाए गए, तो वो आप देख लेना कि किसका अध्यक्ष कौन है। जो आपकी जन लेखा या लोक लेखा है उसके तो है टीकाराम जो जूली, ठीक है, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। प्राकलन क के संदीप शर्मा, प्राकलन ख के बाबू सिंह राठौर, और जो आपके राजकीय उपक्रम समिति है उसका कौन है? तो राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो आपके छत्तीसगढ़ में हुए हैं, कहां पर हुए हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कुश्ती खेल में पदक जीता है? सबसे पहले बता दूं, राजस्थान इसमें 22वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 22वें स्थान पर रहा ट्राइब गेम में। ठीक है, दूसरा जो आपका है, राजस्थान ने 3 तो रजत पदक जीते यानी सिल्वर, 2 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, 3 रजत में जो है, इनमें से जो है 4 पदक तो है ना, तीनों के तीनों रजत तो किसमें है? कुश्ती में। और ये 2 कांस्य जो है, एक तो कुश्ती में आया और प्लस में एक आया आपका एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में। ठीक, तो यहां पर जो है कुश्ती खेल में रजत पदक पूछा है, तो रजत पदक जीतने वाले कुश्ती खेल में आपके अमित कुमार मीणा, बिल्कुल, राकेश कुमार मीणा, बिल्कुल, और दिनेश सोलंकी, बिल्कुल। अब आपको ध्यान में रखना, जो बलकेश कुमारी मीणा है इसने कांस्य जीता है कुश्ती में। कांस्य जीता है किसमें? कुश्ती में।
ठीक है। जगदीश मीना ने भी कांस्य जीता है, लेकिन किस में? एथलेटिक्स में। तो ये 500 जनों ने मेडल तो जीता है, लेकिन इन 3 ने रजत जीता है और इन 2 ने कांस्य जीता है। तो ए बी ई उत्तर हो जाएगा ए बी ई, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान एरोस्पेस एंड रक्षा नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन अपने को बताना है। ठीक है, अभी बता देते हैं। सबसे पहला, 12 मार्च 2026 को राजस्थान सरकार ने यह नीति लागू की है। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड रक्षा नीति 12 मार्च 2026 को जो है लागू की है। इस नीति के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपए रखी गई है। तो यह भी बिल्कुल सही है। जो आपकी न्यूनतम निवेश सीमा वो 25 करोड़ है। इस नीति के तहत सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए मानक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 25 करोड़ रुपए का पात्र स्थायी पूंजी निवेश आवश्यक है। तो यह भी सही है। और इस नीति के अंतर्गत निवेशकों हेतु 3 तरह के वित्तीय प्रोत्साहन विकल्प, निवेश सब्सिडी, पूंजी सब्सिडी और टर्नओवर पर आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे। तो ये सही है। तो एरोस्पेस एंड रक्षा नीति, डेट याद रख लेना 12 मार्च 2026, और ये जो 4 चीजें याद रख लेना। तो सभी के सभी इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जो है आपका 2.0 के अंतर्गत राजस्थान की सर्वाधिक ग्राम पंचायतें सूचकांक की किस श्रेणी में सम्मिलित रही है? तो ये परफॉर्मर की श्रेणी में रही है। किसकी? परफॉर्मर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 10 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक डेस का विमोचन किया है। तो 10 मार्च को जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्होंने विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम है संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, उमंग 7 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। यह अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा 1 से 30 जून 2026 तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह अभियान बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार उन्मूलन हेतु चलाया जाता है। तो दोनों सही है। तो दोनों उत्तर हो जाएगा। अभी 1 जून से यह शुरू हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना जो है राजस्थान की, उस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पहले पेपर में आ चुका डायरेक्ट है। ये योजना 20 फरवरी 2026 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई। बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई में होम स्टे हेतु 8 कमरे अनुमत है। बिल्कुल। अगर ये टेस्ट हुआ था आपका कितनी तारीख को? ये हुआ था 30 तारीख को, और 31 को जो है पेपर हुआ आपका फर्स्ट ग्रेड का, उसमें सेम क्वेश्चन छप गया। वहां पर यहाँ 7 कमरे थे, वो गलत कथन था। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो है 3 श्रेणियों सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में वर्गीकृत किया गया। तो 2 ही श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो ये असत्य हो जाएगा। ये दोनों सत्य है। फिर इस योजना के तहत होम स्टे संचालन हेतु स्थानीय पर्यटन स्वागत केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। ये भी सही है। तो ए बी डी सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो है ये 2 ही श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां। ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, उसमें ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। बने रहिए युवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।